नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश उपाध्याय एक बार फिर आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज से यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। और आज हमें जो मैंने कल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कराया था उसी के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, ठीक है मैम। ताकि प्रैक्टिस भी हैंड टू हैंड साथ साथ चलती रहेगी तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक में कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप समझ सकते हैं ईजिली, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर आपको लास्ट वाले में कोई कन्फ्यूजन हो या आज की वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा। एंड एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी टीजीटी पीजीटी, उसी से रिलेटेड है। मैक्सिमम उससे रिलेटेड है, बाकी कॉन्सेप्ट 9th का भी आएगा, 10th का, 11th का, 12th का, ठीक है। मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन का भी कॉन्सेप्ट है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे। आप किसी भी क्लास में हैं तो इसको ईजिली मीन्स समझ सकते हैं। एसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, ठीक है। यूपी कांस्टेबल हो गया या फिर चकबंदी लेखपाल हो गया, इन सभी में कॉन्सेप्ट ये चक्रवृद्धि बैच का रहता ही है, ठीक है। बाकी टॉपिक्स में जैसे जैसे इंक्रीज होता रहेगा मैं आपको बताते जाऊंगा कि ये किस से रिलेटेड है और आपके जो एग्जाम है उससे रिलेटेड होगा या नहीं होगा, ठीक है। किस एग्जाम से रिलेटेड है ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको स्टार्टिंग में बताते जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए स्टार्ट कर लेते हैं हम। फर्स्ट एक क्वेश्चन है हमारा, यदि दो लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 110 रुपये तथा 121 रुपये है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो, ठीक है। हम SCI की बात करते हैं, यानी CI जो है दो क्रमशः वर्ष हैं, ठीक है, लगातार कंटिन्यूस वर्ष हैं। तो यहाँ पे CI जो फर्स्ट ईयर के लिए दे रखा है वो 110 दे रखा है, और CI जो सेकेंड ईयर के लिए रखा है वो हमारा 121 दे रखा है। अब उसने बोला है कि मुझे यहाँ पे जो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बता दीजिए, ठीक है, वो भी एनुअली। तो चलिए चेक कर लेते हैं। हम फर्स्ट CI की बात करते हैं। CI इज इक्वल टू अमाउंट हमारा सिमिलर रहेगा प्लस 1+R/100, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने x ले लिया है, ठीक है। तो अब सेम आएगा, यहाँ पे मैं 110 लिख देता हूँ और ये हमारा P हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आगे अगर हम लिखेंगे तो ये 1+R/100 हो जाएगा। अगर मैं मान लीजिए इसको 1 मान लेता तब भी ये सॉल्व हो सकता था, ठीक है। तो मैं फिलहाल अभी इतना ही ले रहा हूँ। अभी मैं इसी कॉन्सेप्ट को इसका नेक्स्ट जो टॉपिक सेकेंड CI है उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। CI इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100 और इसकी पावर हो जाएगी x+1, ये हमारा x था, ठीक है। चलिए मैं डिवाइड, यहाँ पे ये 121 है, P इंटू 1+R/100 की पावर x+1, ठीक है। मैं टॉपिक्स ऐसे करा रहा हूँ जो आपके किसी भी क्लास में अगर आप हैं उसको समझना चाह रहे हैं तो इजीली आप समझ पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स पे बताता रहता हूँ, ठीक है, बाकी इजीली आप इसको समझ जाएंगे। तो यहाँ से अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो चुका है, और अभी हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर लेते हैं, या फिर तो अपॉन में आ जाएगा। मैं इसको एक काम करता हूँ, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करता हूँ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 1, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसको, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा P 1+R/100 की पावर x+1/P+R 1+R/100 की पावर x। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 11 से 11 10 जा, 11 11 जा, मीन्स 11/10 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम अगर बात करेंगे तो ये हमारा पूरा कट जाएगा, P से P कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1+R/100 बचेगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं इधर ले जाता हूँ, यानी R/100 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये हो जाएगा 11/10 -1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। एक साइड में ले जाते हैं, ठीक है। 1/10 यानी R इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10%। यहाँ तक किसी के लिए कोई कन्फ्यूजन? क्वेश्चन का आंसर आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। किसी के लिए भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में 100% कवर अप करूँगा, ठीक है। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 8,820 रुपीज़ तथा 3 वर्ष में 9261 रुपीज़ हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बिना टाइम को गवाए हुए। यहाँ बोल रहा है कि कोई धन है जो 2 वर्ष में, यानी n इज इक्वल टू, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ठीक है। या मैं चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट कॉन्सेप्ट।
एन इज इक्वल टू 2 हो गया और अमाउंट जो हो रहा है वो 8020 रुपीज़ का हो रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो 3 वर्ष या 3 साल का जो अमाउंट है, अभी ये देखो 2 ईयर का अमाउंट ये दे रखा है। ठीक है, एन इज इक्वल टू 3 मतलब बीच में कितना गैप रहा, 1 ईयर का। ठीक है, और उसका अमाउंट दे रखा है 9261, ये इतने रुपीज़ का अमाउंट है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो ये वाला और इसका जो बीच में डिफरेंस है वो 1 ईयर का है। मतलब अगर इसको प्रिंसिपल वैल्यू माना जाए और इसको हम अमाउंट मान लें, ठीक है, और ईयर हमारा 1 हो जाए तो इजीली हम आर की वैल्यू एज अ सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देख लीजिए इसमें, यानी एसआई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंगल ईयर के लिए एसआई निकाल देंगे और ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू 8820 इंटू आर इंटू 1 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे, अच्छा मुझे एसआई भी तो पता करना है, एसआई में, अच्छा हाँ एसआई निकाल लेंगे। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 9261 माइनस 8820 इज इक्वल टू 8820 इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 एंड 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा और यहाँ भी आपका 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8820 इंटू आर अपॉन 100। मैं 0 से 0 कट कर देता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। 441 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 441 लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये 2 से डिवाइड कर लिया मैंने, अलग लिख रखा है। आर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, इसको कर देंगे, ये 5 हो जाएगा। मीन्स आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। यहाँ तक किसी के लिए कोई कन्फ्यूजन? आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एकदम। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 24,000 रुपीज़ का 5% कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 3 वर्ष का CI ज्ञात करो, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पर थर्ड की बात करता हूँ। P इज इक्वल टू दे रखा है 24,000 और यहाँ पे N इज इक्वल टू दे रखा है 3 ईयर। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो दे रखा है 5%। ठीक है, ये एनुअल है। बात कर लेते हैं 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा, तो 24,000 अमाउंट इज इक्वल टू कितना होता है, या मैं यहाँ पे CI निकाल दूँ डायरेक्टली तब भी निकाल सकता हूँ, तो मैं पहले अमाउंट निकाल लेता हूँ। ठीक है, एन अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ 1 + 5 अपॉन 100 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 24,000 इंटू ये आपका 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए यहाँ से 0, ये तीनों 0 यहाँ से डिटेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से कट कर देंगे 8, 8 3 जा 24। देख लीजिए यहाँ पर ये आ चुका है 3 इंटू यहाँ पे 21 का 9261 आता है अपॉन, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, केवल इतना ही बचा है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये हमारा हो जाएगा 3 8 एंड 12 113 1 9 27 28, इतने रुपीज़ हमारा बन रहा है टोटल अमाउंट। अब मैं बात कर लेता हूँ CI की 3 ईयर के। CI इज इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट कितना है 28383 माइनस 28383 और आएगा, और यहाँ जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था 24,000 माइनस कर देंगे 383 और यहाँ पे 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। इतना अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल अमाउंट कितना हो, 4 सॉरी यहाँ पे 4 बचेगा, 3 नहीं आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 4383 ये हमारा CI या कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा जो 24,000 पर 3 ईयर में लगेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ तक ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूँ तो 1,000 रुपीज़ का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये होगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू उसने दे रखी है 1,000 एंड यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% एंड यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर जो नंबर ऑफ ईयर्स आपसे पूछे हैं और यहाँ CI दे रखा है उसने
210 रुपीज़। ठीक है, तो अब इसकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हमारा हो जाएगा CI इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर जो भी है, यहाँ पे मैंने n लिख लिया है -1। सॉल्व कर लेते हैं तो CI हो जाएगा 210 और प्रिंसिपल वैल्यू को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो ये 1000 हो जाएगी। एंड R इज इक्वल टू बाकी वैल्यूज़ को अप्लाई करते हैं, 1 प्लस 1/10 हो जाएगा, या 100 कर लेता हूँ मैं अभी, n हो जाएगा -1। इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 210 प्लस 1/1000 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 11/10 की पावर n। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा टोटल 1210 अपॉन 1000 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 11/10 की पावर n। 0 से 0 को कट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21/100 और इसको मैं 121, इसको मैं लिख सकता हूँ 11/10 का स्क्वायर, यानी n इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 ईयर। यहाँ तक किसी के लिए कन्फ्यूजन? इजीली आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा 4th क्वेश्चन था। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है 900 रुपीज़ का, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 900 है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो वो 10% है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने पूछा है, मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर उसने n इज इक्वल टू दे रखा है 2 ईयर और CI की अगर मैं बात करूँ तो वो दे रखा है 92.25, ये हमारा CI दे रखा है। अब उसने आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो डायरेक्टली आप CI का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, CI इंटू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n -1 अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 92.25 इंटू प्रिंसिपल वैल्यू 900 में डायरेक्टली यहाँ पर ले आता हूँ इसके अपॉन में, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस R की वैल्यू यहाँ पर कितनी है मुझे नहीं पता, मुझे पता करनी है, तो अपॉन 100 की पावर ये 2 हो जाएगा एंड -1। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9225 अपॉन 9 इंटू 10,000 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ये आंसर हो जाएगा हमारा, डिवाइड हो सकता है क्या इसमें? डिवाइड नहीं हो सकता है किसी से भी, 25 से 25, चलिए हम इसे डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा सा, 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 520 2000 एंड 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 442 8 222 4 25 5, यानी 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1845 अपॉन 9 इंटू 2 इंटू 1000। ठीक है, मैं एक बार 5 से फिर से डिवाइड कर लेता हूँ, 5 2 जा 10, ये 200 हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 जा एंड 3 34 6 4 9। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 980, 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए, 9 से डिवाइड हो जाएगा, यस 1 जा एंड 9 4 जा और 9 1 जा। यहाँ देख लेते हैं 41 अपॉन 400 यहाँ पर हमारा अभी बच रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर ले आएंगे स्क्वायर, चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 1 साथ में चल रहा है, मैं इसको प्लस कर लेता हूँ, प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 441 अपॉन 400 और मैं इसको लिख लेता हूँ आपका ये 21 अपॉन 20 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म कर देते हैं तो 1 प्लस R अपॉन 100 इज इक्वल टू 21 अपॉन 20, माइनस करेंगे तो R इज इक्वल टू 100 इंटू 1 अपॉन 20, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा 5% आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। यहाँ तक किसी के लिए कन्फ्यूजन? ठीक है, ये आपने क्लियर समझ लिया होगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आता हूँ, इसी के साथ 6 क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं और 6 क्वेश्चन हमारा देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह धन ज्ञात करो जिसे 5% यानी कि R इज इक्वल टू 5% दे रखा है एंड चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का n इज इक्वल टू 3 ईयर दे रखा है एंड मिश्र धन, और उसने मिश्र धन की अगर बात करें यानी अमाउंट दे रखा है 9261
इतने रुपए का उसने अमाउंट यहाँ पर हमें दे रखा है। तो हमसे प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट कराया गया है। तो a इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, यहाँ पर वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9261 इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर की वैल्यू है 5/20 इंटू 3 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 9261 ये p इंटू यहाँ पे 100 है, मैंने 20 लिख दिया है, तो ये 20 और 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 हो जाएगा। इससे पूरा कट कर देंगे तो ये पूरा 1 में कट हो जाएगा और p की वैल्यू हो जाएगी 8000, यानी टोटल प्रिंसिपल अमाउंट हमारा हो गया 8000। यहाँ तक किसी के लिए कोई कन्फ्यूजन? चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये क्लियर हो गया होगा सभी के लिए। मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आता हूँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर है हमारा 7th क्वेश्चन की बात करेंगे हम। यहाँ पर वो कितना है? 8000 है। ठीक है, इसके साथ ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। n इज इक्वल टू 2 ईयर पे एक अमाउंट है। क्वेश्चन था हमारा, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 1210 रुपीज तथा 3 वर्ष में 1331 रुपीज हो जाता है तो वह धन, यानी यहाँ भी इसने प्रिंसिपल वैल्यू आपसे पूछी है। तो SI इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये हम CI के पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसा ही नहीं, CI पे अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए, इन दोनों ईयर में 1 ईयर का गैप है, तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वही इन दोनों के बीच में अप्लाई होगा। ठीक है, और जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारा फर्स्ट ईयर वाला जो अमाउंट है, सेकेंड ईयर वाला जो अमाउंट है वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू अप्लाई करते हैं यहाँ पर। अभी देख लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू इंटू आर इंटू टी, और यहाँ वैल्यू हो जाएगी 100। अगर मैं SI की बात करूँगा तो 1331 में से आप 1210 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू 1210 लेनी होगी और यहाँ पे R की जगह पर हमारा R उसने फाइंड आउट कराया है। ठीक है, अपॉन 100 इंटू टी की वैल्यू 1 है ही है। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 1 एंड यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा। इंटू 100 हो गया, और अपॉन में अगर मैं इस वैल्यू को नीचे लेकर के आऊँगा तो 1210 इज इक्वल टू R हो जाएगा। 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी R इज इक्वल टू हो गया हमारा 10%। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है। बट उसने अगर ये बोला है कि इसका अमाउंट भी फाइंड आउट करिए कि कितना अमाउंट है, तो फिर आपको यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, आपका अमाउंट भी निकल के आ जाएगा। अमाउंट चाहे आप यहाँ से निकाल लीजिए या CI से निकाल लीजिए। तो CI वाले फॉर्मूले में अगर मैं अमाउंट की बात करूँगा तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू 1 प्लस R की वैल्यू हमारी कितनी, R अपॉन 100 लिख लेता हूँ, यहाँ पर n हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट है हमारा 1210 रुपीज़। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करते हैं। 1 प्लस R की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 10 निकाली है, तो अपॉन 100 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1210 p इंटू ये हमारा 0 कट हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा, क्या स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो इसको इधर ले आते हैं। ये 1210 इंटू 10 यानी 100 अपॉन 121, इससे डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल वैल्यू हमारी हो जाएगी 1000 रुपीज़। यहाँ तक किसी के लिए कन्फ्यूजन? आप क्लियरली समझ गए होंगे इसको। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू 1000 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।